अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहां एक श्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। इसे शाहू माता नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तभी सभी भाभियां ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। ये सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो भी बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन एक पंडित जी को बुलाकर उसने पूछा, छोटी बहू ने पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा, तुम सुराही गाय की सेवा करो। सुराही गाय शाहू माता की भाईली है, वे तेरी कोख खुलवा देंगी जब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुराही गाय ने सोचा, रोज सुबह उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है, मांग ले। साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख तुम उनसे खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद वहां एक सांप आया। उसी सांप पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगे। तब साहूकार की बहू ने बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तो क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, हमें तो उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने अपने दोनों पंखों पर पीठ पर बैठाया, शाहू माता के पास उनको पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में बहुत सी जुएं पड़ गई हैं। तब सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने तो मेरे सर में बहुत सारी जुएं निकाल दी, बहुत सिलाई गहरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंद पड़ी है। ये सुनकर शाहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, जा तेरे घर तुझे 7 बहुएं मिलेगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। ये वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे और 7 बहू हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 ही कढ़ाई की। जय हो शाहू माता की, जैसे तुमने उसकी कोख खोली ऐसे सभी की कोख खोलना। उसके बाद शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा,
अपनी चाची के घर जाके देखा कि आज अभी तक वह रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां गई और आकर कहने लगी कि तूने अपनी अपनी कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जिस प्रकार उस शाहूकार की बहू की कोख तुमने खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना और एक कटोरी गेहूं के दाने या हल्दी लेकर कहानी हम सभी को जो है सुननी चाहिए। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में ही अपनी दीवार न चिनेंगे हम। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और जा देवे। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं हुआ। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरे सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया के लिए सोने का गणेश जी गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे ही सेठ की दीवार सीधी करी गणेश जी आपने, वैसे ही सबकी करना। जय हो।